दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार। जैसा कि आपको पता है कि विश्व और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजों को लेकर के भारत के संबंधित आसपास पड़ोसी देशों के रिश्तों को लेकर के हम आपसे जुड़ते रहते हैं। तो साथियों, आपका ध्यान हम लेकर के जाना चाहते हैं कि आखिर आप पीछे देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान का खुला दावा, एक बात खुल करके आई है खास करके पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की ओर से कि आखिर भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया भारत की तरफ से, तो उसमें युद्ध विराम की स्थिति यानी कि ऑपरेशन सीज को लेकर के सबसे पहले पहल किसने किया था? क्या उसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप था? क्या चीन, अमेरिका या रूस के राष्ट्राध्यक्षों का उसमें हस्तक्षेप था, या फिर पाकिस्तान ने इस बात पर पहल की, या भारत स्वतः सीज फायर कर दिया? तो ऐसी ढेर सारी बातों को लेकर के हम आपके बीच में जुड़ रहे हैं। तो इस सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अपने विचार जरूर दीजिएगा कि इस सेशन को देखने के बाद आपके विचार क्या हैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के। तो साथियों, यहां पर आपने देखा कि वास्तव में सीज फायर में किसकी थी भूमिका, तो हम यहां यह भी बात करेंगे कि आखिर सीज फायर क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपनी बातों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका ध्यान लेकर के जाएंगे 22 अप्रैल इसी 2025 में हुई एक भयानक नरसंहार की ओर। साथियों, आप देखते हैं कि पहलगाम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कुछ कथित आतंकवादियों के द्वारा भारतीयों की हत्या की गई। इसमें कई कपल थे, कई नवविवाहित थे जिन्होंने अभी हाल में शादी करके वहां घूमने के पर्पज से गए थे, कश्मीर की वादी को देखने के लिए गए थे। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि हम मध्यम परिवार के लोग जो विदेशों में जाकर के हनीमून नहीं मना पाते, शुरुआती दौर में घूम नहीं पाते, गर्मी की छुट्टियां नहीं मना पाते, तो हम स्विट्जरलैंड की बजाय जम्मू कश्मीर और भारत के ही आसपास क्षेत्रों में जाते हैं और छुट्टियों का लुत्फ उठाते हैं। तो साथियों, कहा जाता है कि 22 अप्रैल को ऐसा ही देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर भारतीय वहां जाकर के कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा रहे थे, वहां पर प्रकृति का मनोहर दृश्य देख करके आनंद उठा रहे थे। तो वहां देखा गया कि कुछ कथित आतंकवादियों के द्वारा नरसंहार हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या हुई। यह आतंकवाद था, लाजमी सी बात है, यह आतंकवाद है और आतंकवाद था जो कि कोई नई चीज नहीं है। अब इस घटना के बाद सभी भारतीयों की नजर अपने प्रधान पर गई, अपने प्रधानमंत्री की ओर गई कि आखिर हमारे देश का मुखिया, हमारा प्रधानमंत्री अब क्या करेगा। साथियों, प्रधानमंत्री ने किया भी, प्रधानमंत्री ने वो पहल किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल ओज और बिल्कुल एनर्जी के साथ कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, क्योंकि इसमें नवविवाहिता जो भी थी, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सी महिलाओं के पति मारे गए थे इस युद्ध में, इस आतंकवाद में। हमने आपसे कहा कि इसमें आतंकवादियों ने पुरुष की हत्या कर दिया उनकी जात पूछ करके। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में सांप्रदायिकता को भंग करना था, हिंदू मुसलमानों को आपस में एक भ्रम पैदा करना था कि यह सिर्फ मुसलमानों की ओर से हिंदुओं की हत्या हो रही है। और यहां तक कि उनकी पत्नियों को यह छोड़ दिया गया जाकर के कि जाके तुम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बता देना कि हम लोग आए थे, फिर आएंगे, ऐसी दहशतगर्दी हम फिर फैलाएंगे। साथियों, कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और सभी भारतीयों की इसमें वाकई मंशा थी और हमारे मुखिया ने कदम उठाया, यानी कि आपके प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कदम उठाया, ऑपरेशन सिंदूर। तो कहीं ना कहीं उन नवविवाहिताओं की, जो भी नवविवाहिता थी, उनके शौहर की हत्या हुई थी, उनके पतियों की हत्या हुई थी। ऐसी स्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को भी प्रभावित कर रहा था, उनकी भावनाओं को भी वहां पर जगा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू भी हुआ और मैं यहां पर आपको दिखा दूं कि इस घटना के बाद एक युद्ध की स्थितियां हुई। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक तरफ से हाथ बढ़ाने की बात करता है। साथियों, पाकिस्तान तो एक तरफ से हाथ बढ़ाने की बात करता है कि हम तो भारत के बड़े हितैषी हैं, हम तो भारत के दोस्त हैं, और दूसरी तरफ साथियों कहा जाता है कि वो
पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। आप भारत पाकिस्तान बस सेवा को लेकर के देख लीजिए। बाघा बॉर्डर पर, जहां पर बाघा बॉर्डर खोला गया, बस सेवा की शुरुआत होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। एक और बस सेवा शुरू हो रही है, हरी झंडी मिल रही है कि अब भारत पाकिस्तान बस सेवा का है ना शुरुआत किया जाएगा। दूसरी तरफ इसी 1919 में ही कारगिल युद्ध की स्थितियां बनती हैं। अगर 22 अप्रैल को पहलगांव की इस घटना को देखा जाए तो कोई नई चीज नहीं है। इसके पहले पाकिस्तान के द्वारा तरह तरह के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा है। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा ले जाऊंगा कि आखिर इस घटना के बाद आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। भारतीय सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को, जहां पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी संगठन के अनुमान लगाए गए और उनका एग्जैक्ट लोकेशन देखा गया, चाहे वो जैसे मोहम्मद साहब का ठिकाना रहा हो या आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का रहा हो, जैसे मोहम्मद का रहा हो, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का हो, लश्कर तैयबा का हो, जैसे मोहम्मद का हो, हिजबुल मुजाहिदीन का हो, लश्कर। कहने का मतलब है कि कुछ कथित ठिकानों पर, यानी कि 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भयानक फायरिंग हुई और वहां पर बम ब्लास्ट कराए गए, मिसाइलें वहां पर दागी गई। अब आप देख सकते हैं यहां पर आपका मुजफ्फराबाद है, कोटली है, सियालकोट है, मुरुदके है, ब्रवालपुर है, तेहरा कला है, बरनाला है। तो ये आपने देखा कि 9 पाकिस्तान के ऐसे ठिकाने थे जहां पर आतंकवादी गतिविधियां मूवमेंट कर रही थी, वहां पर आतंकवादी गतिविधियों की चहलकदमी देखी जा रही थी। तो भारत के द्वारा यह हमला किया गया। खैर, इस भयानक हमले के बाद पाकिस्तान को भी आफत आ गई, भैया अब क्या करें। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहां सिंधु नदी जल को रोके जाने की बात किया और सिंधु नदी जल को रोक करके वहां के क्षेत्रों को सूखा और अकाल वाली स्थितियों में लाने की बजाय अचानक झेलम नदी से पानी छोड़ दिया। और कहा जाता है कि इस बाढ़ से कई गांव छत विछत हो गए थे। अच्छा, यह सब घटनाएं होती रही, आपने देखा ये अप्रैल और मई के पहले वीक की शुरुआत थी, पहले हफ्ते की शुरुआत थी। लेकिन उसी समय आप देखेंगे कि ये जो विषय है जिस पर आज हम आप जुड़े हैं, यह विषय है कि आखिर जो सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, दोनों देश जो सिमट गए, तो युद्ध विराम किन स्थितियों में हुआ, इसमें किस देश का या किस का अहम भूमिका थी। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तो मैंने एक सेशन लिया था, यहां पर यह बात करनी है कि सीज फायर क्या है। चलिए, इंडिया टू पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट, समझौते के तहत थल, जल और वायु क्षेत्र में सभी सैन्य गतिविधियां तुरंत प्रभाव से रोक दी गई। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस संघर्ष विराम की पुष्टि की। कहा जाता है कि 12 मई को दोनों पक्षों के बीच एक और दौर की बातचीत प्रस्तावित हुई, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा और स्थायी शांति कायम रखने की विचार किया गया। अब देखिए, सीज फायर की बात हुई भैया 10 मई को, और ठीक 2 दिन के बाद दोनों पक्षों के बीच एक और दौरे की बातचीत करने का प्रस्ताव किया गया। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि यह अहम समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुई वार्ता के बाद संभव हुआ। अब यहां पर यह बात भी निकल करके आ रही थी कि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया कि भारत पाकिस्तान दोनों लोग युद्ध विराम करो भाई, यह सही नहीं है। कहा जाता है कि आज के संदर्भों में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसे आप कहते हो संयुक्त राष्ट्र संघ, साथियों, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई, जिससे कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थितियां न बन पाए, उस संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप और आर्थिक सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुखिया की भूमिका निभाया और यहां पर देखने को मिल रहा है कि उन्होंने ही कहा था कि भैया युद्ध विराम कर दो, और उनकी ही मध्यस्थता थी। यह बात कहां तक सही है, अभी हम आपको लास्ट में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को संध्याकालीन 5 बजे पूर्ण तत्काल संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति जताई और दोनों देशों के सेना संचालन महानिदेशों के द्वारा क्या किया गया, फोनी बातचीत के द्वारा युद्ध विराम पर
कंप्लीट तरीके से मुहर लगा दिया गया। ये 10 मई की बात है, युद्ध विराम हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, क्या दोस्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप उत्तरदायी थे? साथियों, यह भी बात निकल करके आ रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना दावा कर रहे थे, खुलेआम तरीके से इतना दावा कर रहे थे कि भैया मैं बहुत ही सॉवरेंटी फुलफिल हूं, मैं बड़ा ही संप्रभु हूं, मेरे एक बात कहने से युद्ध जैसी स्थितियां रुक गई। तो कहीं यह भी कयास लगाया जा रहा है कि यह बात में कितना दम है भाई, क्या इन साहब का उद्देश्य शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना तो नहीं है? यानी कि यह शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए स्वीकृति मिले इन्हें, ये युद्ध विराम की स्थितियों पर बड़े ही काबिल साबित हुए। यहां तक कि पाकिस्तान ने ये प्रेजेंट भी किया है कि आखिर इन साहब को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इन सब में कितना दम है? क्या ये सिर्फ ऐसे हवा हवाई है कि वास्तविक तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वाकई इमीडिएटर की तरह मध्यस्थता किया था और पाकिस्तान भारत के मध्य सीज फायर किया गया, युद्ध विराम किया गया। खैर, मैं इसके लिए आपको यह कुछ दिखाना चाहता हूं मैप। सीज फायर में किसी की मध्यस्थता नहीं थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा साफ अनाउंसमेंट किया गया कि भैया किसी देश की मध्यस्थता नहीं थी युद्ध विराम के लिए। अमेरिका की भूमिका पर केंद्र का साफ जवाब आया, साहब आप परेशान मत होइए। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि इन साहब ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री को भी बुला लिया और एक मीटिंग में यह भी कहलवाया कि बोल दे भाई कि मैंने मध्यस्थता किया और भारत पाकिस्तान की युद्ध विराम की स्थितियां बन गई। ऐसा कुछ नहीं था। इसमें मंशा यही है कि इन सब के परिणाम स्वरूप शायद मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, शायद विश्व पटल पर मेरा नाम, फेम और मेरी इमेज नेल्सन मंडेला साहब की तरह हो जाए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह हो जाए, मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। ऐसी मंशा थी। भारत साफ कहता है कि मुझे सीज फायर की किसी की मध्यस्थता थी नहीं, युद्ध विराम में किसी की मध्यस्थता नहीं थी। और सुनिए, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने, उप प्रधानमंत्री इशाक डार साहब ने भी यह बात साफ कह दिया है, आप इसको देखिएगा, कि भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में अमेरिका की भूमिका को नकार दिया है। यानी कि साथ ही यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सऊदी अरब ने भारत से सीज फायर के लिए बात किया। देखिए, पाकिस्तान साफ कहता है कि हमने रिक्वेस्ट किया था, सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब से रिक्वेस्ट किया था कि आप भारत से बात करिए युद्ध विराम को लेकर के। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पाकिस्तानी समाचार के चैनल में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान यह साफ दावा किया। इन्होंने साफ दावा किया, भैया युद्ध विराम के लिए मुझे अमेरिका का कोई है ना इंटरफेयर नहीं रहा है, बल्कि सऊदी अरब के चीफ के द्वारा, राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा सीज फायर युद्ध विराम के लिए बात करने के लिए मैंने कहा था कि सऊदी अरब से संबंध भारत के अच्छे हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री से बात कर लें, शायद सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष की बात को नकारा ना जाए और यहां के प्रधानमंत्री उसको गंभीरता से लें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भयानक रूप ले रहा था। अब देखिए, मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, बेटा, कि पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष ने इस पर इंटरफेयर किया था और यह बात जरूर कही थी मध्यस्थता को लेकर के, और पाकिस्तान साफ कहता है कि मैंने उनसे कहा भी था कि आप भारत के प्रधानमंत्री से बात करिए। जबकि अगर कहा जाए कि अमेरिका का हस्तक्षेप था तो यह अपने देश के प्रधानमंत्री ने भी इसको एक सिरे से नकार दिया, पाकिस्तान भी इसको नकार रहा है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं शांति के नोबेल पुरस्कार लेने के काबिल हूं, मैंने युद्ध विराम करा दिया। खैर, जितनी मुंह उतनी बातें। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको यह सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। इसमें जो थीम थी मैं उसी के आसपास ही घूमता रहा, आपको इधर उधर कहीं ले जाने का है ना, इसमें कहीं ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मैं नहीं लेके आया। तो साथियों, यह सेशन आपको कैसा लगा, अपने विचार और आप जरूर दीजिएगा। ऐसे ही शानदार अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विषयों को लेकर के हम आपके बीच में जोड़ते रहेंगे। आप सभी अपनों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।